नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। आज बात बांसवाड़ा लोकसभा सीट की करेंगे, जहां पर जो मतदान हुआ है उसको 10 दिन बीतने के बाद में जो अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स और लोकल इन्फॉर्मर्स स्टिंगर्स के जरिए और सत्ता बाजार के तमाम आंकलन के जरिए ये सीट कौन जीत रहा है, इसको लेकर के अलग अलग कयास है। लेकिन जो इक्वेशंस है, वहां के जो हालात है, उस पर थोड़ी बात कर ली जाए। बांसवाड़ा और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, ये दो ऐसी सीटें थी जो राजस्थान के पहले चरण हो या दूसरा चरण हो, 25 की 25 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग करने वाली सीट थी। बांसवाड़ा की चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि कांग्रेस ने अपने गठबंधन के तहत बांसवाड़ा सीट भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत को समर्थन दिया था। लेकिन बांसवाड़ा रोचक इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद डामोर पार्टी नेतृत्व की तरफ से गठबंधन करने के बावजूद कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में थे। क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन का फैसला बहुत आखिर में लिया। तब तक कांग्रेस अरविंद डामोर को सिंबल दे चुकी थी। नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। ऐसा लगा कि अरविंद डामोर पार्टी आलाकमान के आदेश का फैसला पालन करते हुए वो नामांकन वापस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस लिया ही नहीं। आखिर समय में गायब हो गए, भूमिगत हो गए। ऐसा कहा गया कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि बागीदोरा से विधायक थे और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए, बागीदोरा विधानसभा सीट पर भी बाइपोल हुआ है, तो ऐसा कहा कि बीजेपी के वो संपर्क में है और इसलिए भूमिगत हो गए। हालांकि शाम होते होते 3 बजे का समय, नामांकन वापसी का समय गुजरने के बाद अरविंद डामोर ने कहा कि मैं तो भला इलाके के अंदर अपना प्रचार कर रहा हूं, मैं कोई भूमिगत नहीं हूं, मेरे को नाम वापसी नहीं लेनी है। उन्होंने नाम वापस नहीं लिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे गणेश घोगरा, जो कि डूंगरपुर से विधायक थे, उन्होंने इस बार चुनाव प्रचार के अंदर पार्टी का जो फैसला था भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ समर्थन का, उसको लेकर के पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर के चर्चा है और उनको नोटिस भी दिया गया है। गणेश घोगरा अलायंस होने से पहले ही उनके बयान बहुत मीडिया में और पब्लिक डोमेन पर सामने थे कि वो इस अलायंस के खिलाफ थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के एरिया में भारतीय आदिवासी पार्टी, जो कि पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी से निकली, दरअसल 2017 के गुजरात चुनाव से पहले छोटू भाई वसावा नाम के एक लीडर ने गुजरात के अंदर एक पार्टी बनाई थी, भारतीय ट्राइबल पार्टी। और जिस बेल्ट के अंदर उन्होंने पार्टी बनाई थी, गुजरात के जिस एरिया के वोटर को टारगेट करते हुए पार्टी बनाई थी, वो दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों से लगता हुआ एरिया है। तो हुआ क्या कि 2017 के जस्ट बाद में जब 2018 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए, तो छोटू भाई वसावा ने दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा डूंगरपुर के कुछ एरियाज के अंदर अपने पार्टी के प्रत्याशी उतारे और उस चुनाव के अंदर 84 और सागवाड़ा, ये दो सीटें पहली बार चुनाव लड़ी 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी ने, बीटीपी ने वहां पर सीटें जीती थी। 84 से यही राजकुमार रोत चुनाव जीते थे, 2018 में भी, 2023 में भी राजकुमार रोत ही फिर से 84 से जीते। लेकिन सागवाड़ा सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी के हाथों से निकली, इस बार बीजेपी वहां से ये चुनाव जीती है। लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले जो लीडर्स थे, उन्होंने समय के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अलग होकर के पार्टी बना दी, भारतीय आदिवासी पार्टी। और उसी भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत 84 से विधायक है और वो लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये जो एरिया है वो बांसवाड़ा की 6 विधानसभा सीटें और डूंगरपुर की 2 विधानसभा सीट, डूंगरपुर और सागवाड़ा, इस एरिया को मिलाकर के बनाया गया है। और यहां पर जो टोटल वोटर है वो 22,438 है। इसमें से 11,10,876 मेल है और 10,89,540 फीमेल वोटर है। और यहां पर 77.77% के आसपास टोटल वोटिंग हुई है। जो 8 विधानसभा क्षेत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के, उसमें से बीजेपी के पास सिर्फ 2 है, सांगवाड़ा और गढ़ी। भारतीय आदिवासी पार्टी के पास में 1 है, जो कि 84 से राजकुमार रोत खुद है, जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और बाकी की 5 सीटें कांग्रेस जीती थी। हालांकि इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। वहां पर इस एरिया में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस ने जीती थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा जरूर, आखिर समय में आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया और अरविंद डामोर खुद चुनाव लड़े। ऐसे में अरविंद डामोर ने किसका वोट काटा? महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे, उनका या आदिवासी पार्टी का? क्या गणेश घोगरा ने पर्दे के पीछे से अरविंद डामोर का सपोर्ट किया, या कभी कांग्रेस में उनके पुराने सहयोगी रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय का सपोर्ट किया, जो अभी कांग्रेस बीजेपी के टिकट पर वहां से चुनावी मैदान में है? इस लोकसभा क्षेत्र की जो 22,438 की टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से सबसे ज्यादा एसटी का वोटर है, 75.4%।
SC 4.2% है और 15.7% यहां पर मुस्लिम वोट है।